भाई भैया ने ना जिस सेमिनार में कैटरिंग का ऑर्डर पाने के लिए इतनी मेहनत की थी ना, वो सेमिनार काफी दिन के लिए पोस्टपोन हो गया है। हाँ, पोस्टपोन हो गया। आज तो इतनी सारी खुशियाँ मिल गई है, आज तो लगता है खुशी से पागल हो जाऊंगा। अरे बाबा, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? देखो देखो, कहा था मैंने शांति से बैठिए, पर मेरी बात सुनता कौन है? इस उम्र में सठियाने लगे हैं तेरे पापा, सुनते ही नहीं है किसी की। लेट जाइए ठीक से। ए दोयल, सब कुछ चेक कर लिया है ना? खाने में नमक मसाला सब ठीक तो है ना? आप निश्चिंत रहिए आंटी, सब ठीक है, मैं चेक कर चुकी हूँ। क्या बात है, तुम्हारे हाथ में क्या हो गया? कुछ खास नहीं। कुछ नहीं कहने से चलेगा, लाओ दिखाओ दिखाओ। खाना बनाते वक्त ऐसे छोटे मोटे छाले पड़ जाते हैं, मैंने इसे पानी से धो लिया है। धो लिया का क्या मतलब है? ये छोटा सा छाला है क्या? आंटी मुझे आदत है। ऐसी बेवकूफी वाली बातें मत करो, समझी? तुम जानती नहीं हो अंकुर को। अगर अंकुर को पता चला कि उसके लिए खाना बनाने में तुम्हारा हाथ जल गया है तो वो खाना ही नहीं खाएगा। तुरंत तुम्हें दवा लगानी होगी। रुको, मैं लेकर आती हूँ। आंटी आंटी, आप चिंता मत कीजिए, पहले अंकुर खाना खा ले, उसके बाद मैं जाकर दवा लगा लूँ। चलो चलो आराम से चलो, जरा आराम हटना। हाँ हाँ। एकदम आराम से, आओ, एकदम आराम से आओ बेटा, आओ आओ। आराम से देख के। अच्छा, तुम चेयर पर बैठकर खा पाओगे ना? हाँ हाँ, वो खा लेगा। मैंने डॉक्टर से पूछा था, उन्होंने मुझे सारा प्रोसेस बताया है। मैंने उस हिसाब से तैयार ठीक कर है, रखा आराम है। से, आराम आओ से। आराम से बैठो यहाँ। ठीक हो तुम? हे दोयल, हाँ तुम ऐसे खड़ी क्यों हो? सर्व करो। हाँ आंटी। आप वहाँ क्यों खड़े हो? बैठिए ना, बैठ जाइए। हाँ बैठता हूँ। क्या हुआ अंकुर? खाना शुरू करो। मेरा मन नहीं कर रहा है खाने का। खाने का मन नहीं है मतलब? तुम्हारे खाने के लिए दोयल ने सुबह से इतनी मेहनत से इतना सब कुछ बनाया है और तुम कह रहे हो तुम्हारे खाने का मन नहीं है? अब इच्छा ही नहीं है तो मैं क्या करूं? अच्छा बेटा, थोड़ा थोड़ा ही सही, पर सारी चीजें कम से कम टेस्ट तो कर लो। तुम नहीं खाओगे तो दोयल को। पापा, क्या मैंने किसी को यहाँ पर मेरे लिए खाना बनाने के लिए बोला था? अंकुर, ये क्या बात हुई बेटा? तुम देखो, आज टेबल पर तुम्हारे सारे फेवरेट आइटम्स हैं। जो खाना मुझे पसंद हुआ करता था वो आज भी मुझे पसंद हो ऐसा जरूरी तो नहीं है ना माँ? इतना नहीं पता आपको? अंकुर, अब तुम अपनी हद पार कर रहे हो। माँ, मैं कोई हद नहीं पार कर रहा। हद पार आप लोग कर रहे हैं। क्यों मुझे इतना परेशान कर रहे हैं बताइए तो? अंकुर देखो, जिद मत करो, थोड़ा सा खा लो। नहीं आप लोगों ने जिद की इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। अच्छा, आप लोग खाइए ना, मैं आप लोगों को कंपनी देता हूँ। एंड बाय द वे, आप लोग दोयल की तरफ से कब से क्यों बोली जा रहे हैं? दोयल को ऐसा लगेगा वैसा लगेगा, क्यों? अंकुर, तुम इस तरह बदतमीजी करके सही नहीं कर रहे हो। देखो, इसे बुरा लग रहा है, ये कैसे रो रही है। पापा, माँ से कह दीजिए कि वो मेरे साथ जो कर रही हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं कर रही अंकुर? क्या ठीक नहीं कर रही मैं? तुम्हारे खाने के लिए दोयल ने सुबह से इतनी मेहनत करके इतना कुछ बनाया है। तुम्हें पता है, ये खाना बनाने में इसके हाथ भी जल गए, इसके हाथ में छाले पड़ गए। ये देखो देखो। अंकुर, अंकुर, तुम अभी भी नहीं समझ रहे कौन तुमसे प्यार करता है? तुम अभी भी नहीं समझ रहे कौन तुम्हारा अपना है? कहाँ वो स्वार्थी लड़की वृंदा और कहाँ ये दोयल?
जो तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ आकर बैठी है। अंकुर बेटा, जरा ठंडे दिमाग से सोचकर देखो, समझने की कोशिश करो। कब तक इस तरह अंधों की तरह आंखें बंद करके रहोगे अंकुर? बताओ ना, कब तक? मैं जा रहा हूँ। अंकुर अरे अंकुर आराम से अंकुर, तुम बिना खाए जा रहे हो अंकुर। डॉक्टर ने कहा है वक्त से खाना जरूरी है। अंकुर मेरी बात सुनो। अंकुर अंकुर रुको ना। अंकुर अंकुर कहाँ जा रहे हो? ए अंकुर, सुनो अंकुर। हर बात की एक सीमा होती है। मैं इसका फैसला करके रहूंगी। सोचा था ये सेमिनार का काम करके थोड़ा अच्छा पैसा कमा लूंगा मैं वृंदा, पर ये हो नहीं पाया। अच्छा ठीक है भैया, इतना उदास क्यों हो रहे हैं बताइए तो। काम कैंसिल थोड़े ना हुआ है, बस थोड़े दिनों के लिए पोस्टपोन हुआ है। थोड़े दिन, बहुत दिनों के लिए, या हो सकता है कुछ महीनों के लिए। इतनी मेहनत की इस ऑर्डर को पाने के लिए, तुम्हारे साथ बैठकर कोटेशन भी बनाया। अब ये काम अगर मुझे नहीं मिल पाएगा तो कैसा लगेगा बताओ ना। आप ऐसे हार क्यों मान रहे हैं भैया? और काम मिलेंगे, बहुत काम मिलेंगे। आप बस ढूंढते रहिए, कोशिश करेंगे तो काम मिलेगा। चलो जाकर नहा लेती हूँ। मुझे प्लीज माफ कर दो वृंदा। इन सब का जिम्मेदार मैं ही हूँ। आज से अंकुर और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। ऐसे क्यों कर रहे हो अंकुर? क्यों? इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम क्यों दोबारा मुझे फोन कर रहे हो? प्लीज तुम मुझे जरा शांति से रहने दो और खुद भी शांति से रहो। मुझसे अब ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या अंकुर को डिस्चार्ज मिल गया है? आज उसकी माँ और उसकी होने वाली बीवी उसे डिस्चार्ज करा के ले गए। अब तो आप खुश है ना माँ?